नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाइयों, आज हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस में मुख्यतः 4 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें से मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज आणि कंप्यूटर। तो बात अगर दिल्ली पुलिस के जीके की आती है तो सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली पुलिस का अगर कोई सब्जेक्ट है तो जीके है, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा इजी भी नहीं और ज़्यादा टफ भी नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम जानना चाहें कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो यहाँ पर देखो, मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो उसमें आते हैं महत्वपूर्ण दिवस, शास्त्रीय नृत्य, लोक कलाकार, वाद्य यंत्र, उत्सव, पुरस्कार, खेल व खिलाड़ी, पुस्तक एवं उनके लेखक, हिंदू त्योहार, महत्वपूर्ण संगठन, यूनेस्को साइट, रामसर साइट इत्यादि। यूनेस्को साइट, मंदिर व मस्जिद, महत्वपूर्ण दिवस, पर्यटन स्थल, रामसर साइट, सरकारी योजनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय उद्यान, भारत के पोशाक, दक्षिण भारत के नृत्य, महत्वपूर्ण उत्सव, लोक कलाकार, पुस्तक एवं उनके लेखक आदि। इतना जो भाग है वो स्टैटिक जीके में आता है। और अब हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें उसमें राष्ट्रीय आय, मुद्रा, भारत सरकार की योजनाएं, पंचवार्षिक योजना, हरित क्रांति, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन, राष्ट्रीय हमारा बजट आता है, कृषि संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मौद्रिक नीति यानी वित्तीय संगठन इत्यादि क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक्स से मिलते हैं। हम बात करें कि हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर हम जाने तो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वंश व राजधानी, वंश आणि त्यांचे संस्थापक, महाजनपद, जो हमारे जितने भी महाजनपद थे वो सब महाजनपद और उसकी राजधानी, और फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत, मुघल शासन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख समाज आणि गांधी युग, ये हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम बात पॉलिटी की करें तो पॉलिटी में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन से हैं तो संविधान सभा, संसद, मौलिक अधिकार, डी डीपीएसपी महत्वपूर्ण है। उसमें मौलिक कर्तव्य, संविधान के जो भाग है, संविधान के महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संशोधन आणि सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट, तसेच त्याच्यामध्ये राज्यपाल, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांचे अनुच्छेद आणि नीति आयोग, हे सर्व विषय, हे सर्व सब्जेक्ट पॉलिटीमध्ये। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो उसमें पड़ोसी देश, जनगणना, पर्वत, चट्टान, ज्वालामुखी, परिवहन, नदियाँ, बांध, विश्व जल निकास, वायुमंडल, उसमें वनस्पति उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिझर्व, प्रमुख संरक्षण, पर्यावरण आणि पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादी भाग आहेत ते जिओग्राफीमध्ये येते। आणि जिओग्राफी पण काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीके के पर्सन में। और उसमें हम बात करें साइंस की तो साइंस में इकाई एवं माप, प्रकाश और प्रकाशिकी, विद्युत धारा एवं प्रभाव, बल एवं दाब, शक्ति और कार्य, आविष्कार, खोज, रासायनिक सूत्र, साधारण नाम, मतलब जो साधारण नाम होते हैं, और अम्ल व क्षार, धातु एंड अधातु, रोग, वैज्ञानिक नाम, विटामिन और विटामिन के वैज्ञानिक नाम, खोज व टीके, मतलब किस टीके की खोज किसने की वह, और वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऐसा। यह जो सब्जेक्ट है ये हमारी साइंस में इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में हमें अभी से एक सेपरेट बुक करनी चाहिए और बुक में अभी से हमें लिखनी चाहिए। तो हमें रोज़ सुबह न्यूज़पेपर से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलती है उसे हम लिख कर रखने चाहिए। उसके साथ ही प्रमुख योजना जो अभी अभी किसी राज्य सरकार ने शुरू की है, वह चर्चित व्यक्ति, चर्चित कार्यक्रम और नियुक्ति, किसी भी शासकीय अधिकारी की नियुक्ति, और बजट से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में, या
मतलब जो हाल ही में खेला गया कोई टूर्नामेंट हो, जैसे कि खेल का मतलब फुटबॉल का कोई कप हो या क्रिकेट की कोई कप हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और वो हमें अब ज़्यादा पुराने भी नहीं करने हैं, 23-24 तक हमें करने चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है जो नवंबर 2025 में हो सकता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा पुराना भी नहीं, 2023, 24 और 25 तक करना चाहिए। अगर हम बात करें मैथ के टॉपिक की, तो मैथ में हमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करने ही पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज में आते हैं जो चैप्टर हम देखेंगे कि प्रतिशत। प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत से दो से 3 क्वेश्चन आने ही है। उसके साथ ही साधारण व्याज, चक्रवादी व्याज, क्षेत्र मिति, लस्य एवं मस्य से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ ही हमें एवरेज, छूट एवं बट्टा, समय एवं कार्य, और उसके साथ ही सिंप्लीफिकेशन भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके साथ ही दूरी एवं समय के भी हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। और टंकी और पाइप के भी कभी कभी क्वेश्चन मिलते ही है। तो ये सब हम करना ही पड़ेगा। तो भाइयों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक आपके समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 5 से 6 महीने बचे, क्योंकि सितंबर तक हमारी नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। आपको मेरे हिंदी की प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए हमें प्रैक्टिस मराठी बोलने की है और ज़्यादा हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने हिंदी बोलने की प्रयास किया है। बाकी आप लोग तो समझदार ही हो, क्योंकि हमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती, हमें सिर्फ स्टडी मैटर करती है। क्योंकि अगर हम स्टडी करें तो क्योंकि हमारा एग्ज़ाम तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आता है। अगर बात करें, अगर हमें जीएस के लिए किसी के प्रैक्टिस करने हैं, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवीन सर ने जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं वो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि नवीन सर वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैं भी नवीन सर के क्लास करता हूँ, वह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वो समझ में भी आता है। और वह एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर नोट भी भेज रहे हैं, तो हमें उन नोट्स को लिख कर कल क्लास में जब वो पढ़ाते हैं उसी समय हम नोट खोल कर उनके द्वारा पढ़ाया गया समझना चाहिए। और वो बहुत अच्छे से भी पढ़ाती है, हमें याद भी रह जाता है। इसलिए अब हमें जीके जीएस की टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। क्योंकि वह चलो भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नवीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।